हेलो एवरीवन। आज हम उन फंक्शन के बारे पढ़ेंगे जो एवरीवेयर डिफरेंशिएबल होते हैं। सबसे पहला फंक्शन है हमारे पास कांस्टेंट फंक्शन। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, कोई भी फंक्शन जो कांस्टेंट हो, कोई भी नंबर हो सकता है 2, 3, 4। ये क्या होते हैं? कांस्टेंट होते हैं और एवरीवेयर डिफरेंशिएबल होते हैं। उसके बाद पॉलिनॉमियल, वो कौन से हो सकते हैं? जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखें, 2x + 2x + 1, ये हो सकता है। उसके बाद साइन एक्स, कोस एक्स, ई रेज टू पावर एक्स, ए रेज टू पावर एक्स। तो ये 6 फंक्शन हैं जो हमारे ओवरऑल फंक्शन में से ये एवरीवेयर कॉन्टिन्यूस होते हैं, 6 के 6 फंक्शन। और यहाँ पे सेवन्थ फंक्शन देखो आप, ये जो फंक्शन है मॉड एक्स, ये हर जगह पे कॉन्टिन्यूस तो होता है, ये डिफरेंशिएबल भी होता है हर जगह पे एक्सेप्ट x=0। और ये जो चीज़ें हैं, हम जैसे कॉन्टिन्यूसिटी चेक करते हैं, डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं, इनटू, ऑनटू, सब चीज़ें हैं जो एक ही मेथड के द्वारा हम सीख सकते हैं, वो है ग्राफ। अगर आपको ग्राफ प्लॉट करना आता है किसी भी फंक्शन का, तो आप इजीली से बता सकते हो ये फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूस है, डिफरेंशिएबिलिटी इसकी है या नहीं है, अगर है तो कौन से पॉइंट पे नहीं है। तो आप ये भी बता सकते हो मैक्सिमा, मिनिमा, क्योंकि आपके पास ऑप्शंस में क्वेश्चन आते हैं जैसे कि जेई में, और अगर अदर कोई आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए इजी रहता है। अगर आपको कोई ग्राफ प्लॉट करना आता है किसी भी फंक्शन का, तो इजीली रहता है कोई भी चीज़ें ग्रैब करना। तो उसके बाद नोट देखिए आप, जो ये फंक्शन है 6, ये क्या है? डिफरेंशिएबिलिटी है इन फंक्शन की। अगर इनके अलावा कोई और भी डिफरेंशिएबल फंक्शन है जो किसी इंटरवल में होंगे या उनकी डोमेन में डिफरेंशिएबिलिटी होगी, अगर हम दो कोई भी डिफरेंशिएबल फंक्शन लें, उनका प्लस करें, माइनस करें, उनको मल्टीप्लाई करें या उनको डिवाइड करें, किसी भी दो डिफरेंशिएबल फंक्शन को, तो वो जो फंक्शन आता है वो भी क्या होगा? डिफरेंशिएबल होगा। ठीक है। अब हम ग्राफ से समझते हैं जो ये फंक्शन है 6 और सेवन्थ फंक्शन में डिफरेंस क्या होता है, ऐसे आपको क्लियर रहेगा। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए डेरिवेटिव, डिफरेंशिएबिलिटी। डेरिवेटिव क्या होता है? अगर हम किसी भी कर्व पे, जैसे कोई कर्व है ये, इस पे एक टेंजेंट ड्रॉ करें, टेंजेंट, तो ये क्या होता है हमारे पास? एक पॉइंट पे टच करता है, एक पॉइंट पे, तो ये ही क्या होता है? इसका डेरिवेटिव होता है। और ध्यान रखिए, यूनिक टेंजेंट होना चाहिए। अगर एक पॉइंट पे मल्टीपल टेंजेंट हम ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे ये वाला पॉइंट है, कोई भी पॉइंट, कोई और पॉइंट ले लें, जैसे ये पॉइंट है, अब इस पे तो हम इनफाइनाइट टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। बट डिफरेंशिएबिलिटी या डेरिवेटिव के लिए क्या होना चाहिए? हमें यूनिक टेंजेंट ड्रॉ करना होना चाहिए। अगर किसी भी कर्व पे यूनिक टेंजेंट ड्रॉ हो रहा है, मतलब वो क्या है? फिर डिफरेंशिएबल है। अगर नहीं हो रहा तो उस पॉइंट पे वो क्या हो जाता है? नॉट डिफरेंशिएबल हो जाता है। अब देखिए साइन एक्स, अब साइन एक्स का ग्राफ है तो सबको पता ही है, इस ऑर्डर में चलता है। इसकी वैल्यू, साइन एक्स की वैल्यू हमेशा किस में रहती है? -1 और 1 के बीच में रहती है। ये सब तो आपको पता ही है। फंक्शन की वैल्यू 1 से -1 के बीच में रहती है। और इस पे हम हर एक पॉइंट पे यूनिक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं आएगा जिस पे हम मल्टीपल टेंजेंट ड्रॉ कर सकें। तो इसीलिए ये क्या है? साइन एक्स है जो हमारा एवरीवेयर डिफरेंशिएबल फंक्शन है। और इसी तरह देखें तो हमारे पास ये फंक्शन है मॉड एक्स। मॉड एक्स का ग्राफ अगर आप प्लॉट करोगे, जैसे एक्स की वैल्यू अगर 1 ली यहाँ पे, तो 1 यहाँ है तो 1 यहाँ आ जाएगा। अगर यहाँ पे -1 ली एक्स की वैल्यू, तो फंक्शन की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास? 1। तभी इसकी वैल्यू ये इधर है। तो ऐसे ही 0 पे 0 ही रहेगा। तो अब आप देख रहे हैं यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है आपका? इंक्रीजिंग भी है और क्या है ये? डिफरेंशिएबल भी है, क्योंकि हर एक पॉइंट पे हम यूनिक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। अब आप यहाँ सोच रहे होंगे कि यूनिक टेंजेंट कैसे ड्रॉ करेंगे? जो
जो एक स्ट्रेट लाइन होती है वो खुद ही टेंजेंट होती है। मतलब जो टेंजेंट होता है उसकी स्लोप और जो लाइन की स्लोप होती है वो इक्वल ही रहती हैं। तभी हम इसमें यूनिक बोलते हैं कि टेंजेंट यूनिक है एक स्ट्रेट लाइन पे। बट आप 0 पॉइंट पे देखो, 0 पॉइंट पे मल्टीपल टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं हम। यूनिकनेस नहीं है। मतलब आप लगा लो, कोई भी कर्व है, कोई भी ग्राफ है, अगर कोई भी हमारे पास एज आ रहा है, कोई तीखा चोंच आ रही है जैसे कह रहे हैं, जिस पे हम यूनिक टेंजेंट नहीं ड्रॉ कर सकते, तो उस पॉइंट पे वो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता है। इसीलिए ही मोड एक्स क्या है हमारे पास, डिफरेंशिएबल नहीं है एट एक्स इक्वल टू 0। अगर आप ये ग्राफ का वे सीख लेंगे तो आपके लिए ईज़ी रहेगा हमेशा। अगर आप चाहते हैं कि मैं हर एक फ़ंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करके आपको हर चीज़ सिखाऊँ, तो आपको अलग मेथड फ़ॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे हम कैलकुलस में सीखेंगे मैक्सिमा, मिनिमा, इंक्रीज़िंग, डिक्रीज़िंग, मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू, मोनोटोनिक, इनटू, ऑनटू, कॉन्टिन्यूअस, डिसकंटीन्यूअस एंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो ये सारी चीज़ें हम ग्राफ से सीख सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होएगी। थैंक यू सो मच।